नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हो बच्चों? आज आपके सामने फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देंगे और कोशिश ये रहेगी कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, जो बिल्कुल 100% सही हो, वही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश होती है। देखो, हमें भी जो इन्फॉर्मेशन पीछे चंडीगढ़ से जो ऑफिस होता है वहाँ से मिलती है, तो उसी को ही आगे भेजने की कोशिश करी जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें क्या है, आपके सामने आज ये HKRM का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से नंबर दिए जाएंगे न्यू न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुरानी पॉलिसी में से तो कुछ नंबर काट दिए गए। इस चीज़ के नंबर काटते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें है कि किस चीज़ के नंबर इसमें मिलेंगे हमें, वो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर है वो इनकम के आएंगे, जो भी आपकी फैमिली आईडी में इनकम है। अगर जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख तक है उसको 40 नंबर मिलेंगे। जिसकी इनकम 1 लाख से 1,80,000 तक है उसको 30 नंबर मिलेंगे। जिसकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख तक है उसको 20 नंबर। 3 लाख या उससे ऊपर की इनकम वाले को 10 नंबर मिलेंगे। तो ये तो इनकम के नंबर होते हैं। इनकम के नंबर हो गए 40, 30, 20 और 10। तो यहाँ से ये नंबर मिलते हैं इनकम के। फिर इसमें नंबर होते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जैसे कुछ बच्चे ITI करके आते हैं, ITI का डिग्री डिप्लोमा होता है, या यूनिवर्सिटी से भी कुछ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, डिग्री डिप्लोमा का रखा होता है। उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, ये 5 नंबर उनको मिलेंगे। फिर थर्ड नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड में ये आपको बताऊंगा कि 10 में से कितने मिलते हैं, किस तरह से आते हैं 10 में से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिस तरह से क्लर्क, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10 नंबर की, 10 नंबर क्वालिफिकेशन के मिलते हैं। और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का मीनिंग ये है कि जिस तरह से क्लर्क की भर्ती है और क्लर्क +2 बेस पे है और बच्चे ने कर रखी है ग्रेजुएशन, तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और वो 5 में से भी कितने मिलते हैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा मैं। तो ये पहले तो ये 4 पॉइंट थे। पहला क्या था, इनकम का। दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। थर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। और फोर्थ क्या था हमारा, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो बच्चे के पास होती है। इस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में हम टीचिंग में ये कर सकते हैं कि जैसे TGT टीचर है, TGT BSc मैथ्स की पोस्ट है, TGT BSc B.Ed कर रखी है उसने, और उसकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो MSc है, तो उसको ये 5 में से उसको और नंबर मिलेंगे। तो ये तो यहाँ तक थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। फिर ये इसमें एक्स्ट्रा नंबर होते हैं CT का, ग्रुप C का सर्टिफिकेट है, या ग्रुप D का क्वालिफाई कर रखा है। अगर क्लर्क के लिए कर रहा है तो C का होना जरूरी है, और D के लिए कर रहा है तो ग्रुप D क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, जो भी क्वालिफाइड नंबर है। तो उसके 10 नंबर जोड़ेंगे। फिर होम डिस्ट्रिक्ट के नंबर होते हैं। तो इसमें CT जो ये है, जो टीचर्स होते हैं उनको ये जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एचटेट होता है, एचटेट जोड़ा जाएगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर। अगर कोई अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहता है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे ये प्रेफरेंस रहती है कि होम डिस्ट्रिक्ट में ही मिले जॉब, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं होती जितनी परमानेंट जॉब वाले की होती है। एज एज का है, 24 से 36 साल वाले को 10 नंबर है, 36 से 60 वाले को 5 नंबर है। ये सीधा सा दो ही रूल किए। पीछे जो लास्ट वाली पॉलिसी थी वो थोड़ा सा ज्यादा, उसमें थे चार, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे एज के। यहाँ 24 से 36 10 नंबर, और 36 से 60 5 नंबर ये मिलेंगे। तो ये टोटल मिला के कुल अगर देखा जाए तो 90 नंबर बन जाते हैं। ये किसके बनते हैं, तो ये कुल बन जाते हैं 90, जो नॉर्मली क्लर्क ग्रुप D सफाई वाला वगैरह के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए जुड़ जाएंगे। जैसे फार्मासिस्ट, टीचर्स को छोड़ के, मतलब ये कहने का मतलब है टीचर को छोड़ के जितनी भी और पोस्ट है उन सभी में ये 90 नंबर बनते हैं। और सभी पोस्ट के लिए ग्रुप C या ग्रुप D का
क्वालिफाई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद बता देते हैं टीचिंग के लिए। टीचिंग के लिए एचटेट होना जरूरी है। एचटेट होना जरूरी है और एचटेट के कितने नंबर जुड़ेंगे? 20 नंबर। तो ऊपर जो 10 नंबर जुड़े थे, जो ऊपर 10 नंबर जुड़ रहे थे सीटी के, वो 10 नंबर कट जाएंगे, ये 20 जुड़ जाएंगे। तो ये कितने टोटल बन जाएंगे यहाँ पे? ये टोटल हमारे 100 बन जाएंगे टीचिंग जॉब्स के लिए। तो टीचर्स के लिए 100 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। और ये अब देखो कैसे नंबर दिए जाते हैं। अब आपसे ये डिस्कस भी कर लेते हैं। ये मैंने ओल्ड जो स्कीम थी उसमें कैसे नंबर देते थे ये देख लेते हैं। जैसे कि किसी ने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, और टीचिंग के लिए अप्लाई उसने जब किया है, तो टीचिंग के लिए उसको, जैसे ये क्वालिफिकेशन ही थी, किसी को नंबर मिल रहे थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी 10 नंबर। तो 10 नंबर में से किस तरह से देते हैं नंबर, ये देखो। जैसे किसी का क्लर्क का ही बता देते हैं आपको। क्लर्क का है, जिस तरह से क्लर्क के लिए अप्लाई कर दिया किसी ने, क्लर्क है। क्लर्क का जो क्वालिफिकेशन के नंबर मिलने थे, कितने मिलने थे? 10 नंबर। और उसने क्या क्या कर रखा है, उसकी +2, 10वीं है और +2 है। तो 10वीं में उसने ले लिए 70 नंबर। तो 10वीं में जो उसने 70 नंबर लिए हैं, तो उसको ये इस तरह से 70 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7×35, तो ये कितने बन गए हैं? 3.5। ये 10वीं के जुड़ गए उसके नंबर। अब +2 में है उसके, जैसे +2 में उसने नंबर लिए हैं 80%। तो 80 को उसके साथ और ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.05। तो 8×40, तो ये कितने आ गए? 40, यानी कि 4.0। तो ये कितने बन गए? 4×3=7, 7.5 नंबर। यानी कि 10 में से उसके 7.5 नंबर बन गए क्लर्क के। ये 10 में से उसके 7.5 नंबर बने हैं क्लर्क के। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो उसकी है, उसके 5 नंबर है। यानी कि जैसे उसने ग्रेजुएशन कर रखे हैं, वो 5 में से उसके नंबर कैसे जुड़ेंगे? वो 5 में से फिर उसके ऐसे जुड़ेंगे 0.05 में से। जैसे 5 में से, ये आपको समझ आ गई होगी, इसको आप समझ सकते हो। यानी कि कैसे करना है, जैसे क्लर्क की बात कर रहे हैं अभी हम, +2 उसकी मेन पोस्ट है, +2 मेन उसकी क्वालिफिकेशन है। तो 10th में उसके आए हैं 70%। तो 70 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 3.5। फिर उसके +2 में आए हैं 80%। 80 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने आए हैं? 4.0। दोनों को ऐड करके कितने आ गए? 7.5। तो उसके 10 में से कितने नंबर बनते हैं? 7.5 बनते। तो ये बने उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में कैसे बनेंगे। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन 5 नंबर की थी। अब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन प्लस कितनी है? ग्रेजुएशन है। जैसे ग्रेजुएशन में उसके नंबर आए हैं 70। 70 को किससे मल्टीप्लाई करो? 0.05। तो ये कितना आ गया? 70×35। तो 5 में से 3.5 नंबर ये उसको मिल गए। तो इस तरह से नंबर को काउंट करना है। ये तो था नॉर्मल किसी भी पोस्ट के लिए, क्लर्क हो, स्थाई वाला हो, कोई सी भी हो। जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपने 10th +2 और किस पोस्ट के लिए। अब आपको बताता हूँ टीचिंग के लिए। जैसे टीचिंग के लिए हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, चलो लिख देते हैं इसे। टीजीटी की ले लेते हैं, मैथ का ही ले लेते हैं। चलो टीजीटी मैथ का ले लेते हैं। अब टीजीटी मैथ में जो उसके काउंट होंगे, उसकी क्वालिफिकेशन कौन सी काउंट होगी? सबसे पहले तो ग्रेजुएशन ही काउंट होगी। तो ग्रेजुएशन में, जिस तरह से ग्रेजुएशन में है उसके, ग्रेजुएशन में उसके नंबर ले लिए 80% है। कितने आ गए? 0.05। तो ये 8×40, 4.0 आ गया, ये आ गया उसका। और क्या है उसके पास? बीएड है। बीएड में उसके आए हैं 70%। चलो बार बार 70 ही नहीं देते, चलो 60% ले लेते हैं। 60 × 0.05।
6 पंजे 30, 3.0 आ गया। तो उसके ग्रेजुएशन प्लस बीएड 10 में से कितने बन गए? 4 और 3 7। तो एक तो ये वाले और एक ये वाले। तो कितने बन गए उसके नंबर? 10 में से 7 नंबर बन गए उसके। तो इस तरह से उसके 10 में से 7 नंबर बन रहे हैं। ये तो बने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब अगर वो ले लेते हैं जैसे पीजीटी के लिए अप्लाई किया और उसके बाद मास्टर डिग्री एमएससी में है जिसकी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा उसको? फिर वही करना पड़ेगा उसको। 5 नंबर की है उसमें, जैसे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर है, जैसे ये दे रखे हैं, अगर आप देखें तो ये 5 नंबर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के हैं। तो इसमें क्या करेगा फिर वो? कितने आएंगे? 0.05 को एमएससी में उसके हैं 75 है जिस तरह से, तो ये कितने बनते हैं? ये बनते हैं 3.75। तो 5 में से उसके 3.75 नंबर बन जाएंगे। तो मेन तो टेक्निकल यही चीज़ है। बाकी तो आप सभी को पता ही है। देखो, बाकी सभी को पता है कि उसकी, देखो यहाँ पे सभी को पता है कि किस उसकी इनकम कितनी है, तो यहाँ से इजीली तुम निकाल लोगे। और इसके अलावा सभी को टेक्निकल क्वालिफिकेशन का भी पता है कि उनके पास है या नहीं है। ये सभी अगर आपके पास है तो आपको पता ही होगा। एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अब आप अपने आप खुद निकाल सकते हो नंबर। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के भी आप खुद निकाल दोगे। सीटी का स्कोर भी इसी तरह से निकलेगा जिस तरह से बताया आपको 10 में से। सीटी का स्कोर भी इस तरह से ही आएगा। जैसे 100 नंबर का ही लेके चलना। वैसे तो 95 का हो गया था, पर अब उसको आप 100 ही लेके चलना। 100 में से इस तरह से करोगे उसको, जिस तरह से 70 नंबर आ रहे हैं किसी के, तो 70 को उस तरह से ही करना पड़ेगा। 7 ले लेना, 80 वाले को 8 जोड़ देना, 65 जिसके मार्क्स हैं वो 6.5 जोड़ दे, यानी कि डेसिमल में उसको ले ले। होम डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर पक्के हैं, तो एज सभी को पता है अपनी, तो इसमें से ये भी इजीली हो जाएगा। तो ये आपके पास आपका स्कोर यहाँ आ जाएगा। और सभी मेरे को एक बार जरूर मैसेज करना कि किसका क्या स्कोर बन रहा है। तो ये आज की इंफॉर्मेशन थी। काफी बच्चों के सवाल थे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा। अगर मेरा आइडिया, मैं इसमें आइडिया बताऊं कि कितने भी सिलेक्शन प्रोसेस होने के पूरे चांसेस हैं। सिंपल पहले बता देते हैं। जो नॉर्मल पोस्ट है क्लरिकल, यानी कि नॉन टीचिंग में मैं इसको बेस मान के चलूंगा 30 को। 30 यहाँ से। टेक्निकल वाला मैं नहीं मानता, बहुत कम होगा। 30 7 35। तो मेरा आइडिया ये लगता है कि 65 के आसपास जो भी स्कोर बना रहा है वो सेफ जोन में रहेगा नॉन टीचिंग में। और अगर टीचिंग की बात करेंगे तो वो 70 वाला सेफ जोन में रहेगा। 65 नॉन टीचिंग और 70 टीचिंग में। सेफ का मतलब श्योर हो जाएगा, ये बात बोली है मैंने। 60 वाला थोड़ा सा, यहाँ पे 60 वाले के चांसेस हैं और यहाँ से 65 वाले के चांसेस हैं। 70 वाला पर श्योर है। यहाँ से 65 वाले का 100% श्योर लगता है। तो बस ये इंफॉर्मेशन थी आपके साथ। किसी को कोई भी इसमें लगता है तो वो मैसेज कर सकते हैं मेरे को। तो अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आने की संभावना है। देखो, गवर्नमेंट की अभी दो प्रायोरिटी हैं। एक तो वेटिंग की, उसमें सी और डी की, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पक्की वेटिंग है, पक्की भर्तियां थी जो। और दूसरी प्रायोरिटी है कि HKRN से फटाफट से वैकेंसियां फिल करने की, जिनमें खासकर टीचिंग की, क्योंकि टीचिंग की पोस्ट स्कूल में बहुत खाली है। तो अब नए सेशन से पहले सरकार की ये है कि टीचर्स को फटाफट से भर्ती कर दे। तो ये जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी तो उनका यही था कहना कि सबसे पहले नेक्स्ट मंथ में, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद का मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा है कि नेक्स्ट मंथ में
नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग, क्या पता नए साल में भी हो सकता है। देखो ये धमाका कर सकती है सरकार, पर मैं फिर भी बोलूंगा कि नेक्स्ट मंथ 15 से पहले पहले होने की पूरे चांसेस हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करी हुई। तो आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद।